समय सार परमागम की 15वीं गाथा। अभी 31वीं गाथा पर गंभीरतम प्रवचन सुना। मोह और मिथ्या दर्शन का जन्म कैसे होता है, इस गाथा का मूल विषय। पर पदार्थों के साथ एकत्व और उनका कर्तृत्व, उनकी कर्ता बुद्धि, ये तो मिथ्या दर्शन है ही। ये एक मिथ्या दर्शन अन्य प्रकार का है। विज्ञान के स्वभाव को न समझने पर पैदा होता है। वो विषय 31वीं गाथा का था। 15वीं गाथा में भी वो विषय आने वाला है। रोकने वाला रुके भी कहाँ तक, जब आचार्य खुद ही नहीं मानते हैं। कहने वाला कहाँ तक रुकेगा। चौथी और 15वीं गाथा में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा है। संपूर्ण विश्व में शुद्ध चैतन्य सत्ता है अपनी, वही एकमात्र भूतार्थ में विद्यमान तत्व है। सम्यक दर्शन का ये बोल महागंभीर होता है। सारा ही विश्व सम्यक दर्शन का बोल है। संपूर्ण विश्व एकमात्र मेरे शुद्ध चैतन्य का बना हुआ है। इस विश्व में दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। इस सम्यक दर्शन की घोषणा है। शेष काम ज्ञान का है, वो जानता है, लेकिन जानने पर भी सम्यक दर्शन का, सम्यक श्रद्धा का ये जो गंभीर स्वर है, इससे ज्ञान भी इनकार नहीं करता। ज्ञान भी यही कहता है, संपूर्ण विश्व में एकमात्र शुद्ध चैतन्य जो मैं हूँ, वही भूत अर्थ, वही विद्यमान है। अन्य की विद्यमानता कही तो जाती है, लेकिन मेरे लिए अविद्यमान ही है, क्योंकि मेरे काम की नहीं, विजन की नहीं, उनसे संबंध तो है ही नहीं। लेकिन वह सचमुच जानने के प्रयोजन की भी नहीं। ये जान लिया ना एक बार कि जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उसका कुछ करना तो नहीं है, हो भी नहीं सकता, लेकिन उसे जानना भी नहीं है। जानना नहीं है तो ये है ना, यही तो जाना है हमने। ये है, इतना कहा, इसका अर्थ ही यह है कि जानने में आ गया, कुछ जानना नहीं है, कि वहां मेरा कुछ भी नहीं है। ये जानने में तो आ गया। फिर और ये का जानना किसको कहते? ये जो श्रुतक ज्ञान है, ये केवल ज्ञान बन गया।
इसमें और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये आने वाला है। ज्ञान की अपेक्षा तो संवेदन की अपेक्षा आचार्य बात करते हैं, और वो क्यों नहीं उत्पन्न होता उसका गंभीर विश्लेषण है। गाथा में क्या कहा कि जो पुरुष आत्मा को, जो पुरुष माने स्वयं आत्मा, पुरुष माने आदमी नहीं, मनुष्य नहीं, तिरंच भी, नारकी भी, देव भी, कोई भी हो, आत्मा, आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष और उपलक्षण से नियत और संयुक्त, ये दो बात गाथा में कही नहीं जा सकी, लेकिन सम्मिलित है, क्योंकि कुछ गंभीर बात कहना, इसलिए इसको गौण करना पड़ा, लेकिन सम्मिलित है पांचों ही भाव। ऐसे आत्मा को, मैंने एक ज्ञायक चिन्मात्र तत्व को जो देखता है वह सर्व जन शासन को देखता है। इसने सारा जैन शासन देखा, सारा जैन शासन जाना, सारा जैन शासन उसके अनुभव में आया। जो जैन शासन बाह्य द्रव्य शुद्ध तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला है। क्या है जैन शासन? बाह्य द्रव्य शुद्ध, अनादिकाल से भगवान अनंत परमात्मा तीर्थंकरों का जो शब्द ब्रह्म परमागम है वो वास्तविक द्रव्य शुद्ध है, और उस द्रव्य शुद्ध से भगवान गणधर जो द्वादशांग की रचना करते हैं वो द्रव्य शुद्ध, और वह जैन शासन है। जैन शासन है, शासन क्या करता है? शासन विधान की रचना करता है। शासन का काम क्या होता है? भारत का शासन है, इसने सबसे पहले क्या किया आजादी मिलने पर? संविधान की रचना की। जैन शासन द्वादशांग क्या है? कहते वो कुदरत का संविधान है। कुदरत का स्वरूप क्या है? ये द्वादशांग रूप जो लेख है, उल्लेख है भगवान गणधर का, वह संविधान है, शासन है, जैन शासन। इसके अतिरिक्त कुदरत के संविधान को कोई जानता ही नहीं है, उसके नियमों को कोई पहचानता ही नहीं है। इसलिए जो दूसरी वाणी है, कोई भी वाणी हो, वह वाणी, वह सत्यवाणी, जिनवाणी नहीं है, वो द्रव्य शुद्ध नहीं है। वो कहा जाए भले ही आगम के नाम से बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन सचमुच सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी और उसके अनुशीलन में द्वादशांग की जो रचना हुई वह द्रव्य शुद्ध है। क्या प्रयोजन का है द्रव्य शुद्ध? जिसने द्रव्य शुद्ध को जाना तो क्या सारे द्वादशांग को जाना? सारे द्वादशांग को पढ़ा, द्वादशांग का पाठी हुआ। यहाँ तो कहते हैं कि वो तो द्वादशांग का पाठी हो गया, क्योंकि द्रव्य शुद्ध का जो प्राण है, केंद्र है, केंद्र बिंदु है, शुद्ध चैतन्य, उसको उसने जाना, इसलिए सारे द्रव्य शुद्ध को जाना। द्वादशांग में तो बहुत है ना बात, चारों ही अनुयोग द्वादशांग में सम्मिलित है।
और उसमें बातें तो इतनी हैं कि आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और उसे कर्मों ने बांधा है, बने हुए हैं कर्म। कर्मों के उदय में विविध प्रकार की मिथ्यात्व रागादि भाव करता आया है और पुनः कर्म बांधता है। ऐसे उल्लेख कर्णान युग में बहुत, ये सब कुछ पढ़ा सारा, चारों अनुयोग पढ़े, तो सार क्या निकला के पढ़े, सारे अनुयोग पढ़े, आगम धर हुआ, सर्वागम धर, द्वादशांग का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, तो भी जिसने उसके केंद्र, उसके प्राणभूत शुद्ध चैतन्य को नहीं जाना, उसका वो संपूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, झूठा है। रामायण पढ़ी किसी ने, पढ़ी तो उसमें तो बहुत बातें आई। राम और सीता को वनवास हुआ, लक्ष्मण भी गए, मां सीता का अपहरण हुआ, रावण ले गया, फिर झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई, फिर क्या हुआ? ये हुआ और क्या हुआ? तुमने रामायण पढ़ी नहीं, पद्म पुराण नहीं पढ़ा तुमने। अरे सारा पद्म पुराण पढ़कर यदि राम का चरित्र आत्मसात नहीं हुआ, पद्म पुराण व्यर्थ गया। इसी तरह सारा द्वादशांग पढ़कर सर्वागम धर आया ना प्रवचन सार में। निर्विकल्प समाधि रूप आत्मज्ञान से शून्य पुरुष को आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम भाव किंचित भी कार्यकारी नहीं है। जिसने शुद्धात्मा का संवेदन नहीं किया, उसने, उसके ज्ञान ने, उसकी श्रद्धा ने जिस किसी पदार्थ को विषय बनाया, उसको अपना आत्मा माना, उसको अपनी सत्ता माना। सत्ता माना मैंने उसका अपहरण करने की चेष्टा की, उस पर अधिकार करने की चेष्टा की। ये भयंकर अपराध सर्वागम धर होकर भी हुआ। इसलिए एकमात्र द्रव्य शुद्ध है, उसने सर्व द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध उसको जाना है। एक शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धात्मा की अनुभूति में सारा द्रव्य शुद्ध और शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला भाव शुद्ध गर्भित है, सारा का सारा। संपूर्ण बाह्य द्रव्य शुद्ध तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला है। जिसने आत्मा का अनुभव किया, वो जो आत्मा की अनुभूति है, ऐसा है ना साफ, वो जो देखता है मैंने, ऐसे शुद्ध चैतन्य का जो अनुभव करता है, वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति सर्व जैन शासन है। वह जैन शासन दो प्रकार का, एक द्रव्य शुद्ध रूप, एक भाव शुद्ध रूप। केवल अकेला तीर्थंकरों का शब्द ब्रह्म रूप परमागम वही भाव शुद्ध में निमित्त हो सकता है, शुद्धात्मा को जानने में निमित्त हो सकता है, क्योंकि अन्यत्र शुद्धात्मा के स्वरूप का कहीं पता नहीं, आत्मा के स्वरूप का ही पता नहीं। तो अन्य वाणी वो शुद्ध कैसे कहलाएगी, आगम कैसे कहलाएगी? इसलिए ये संविधान है कुदरत का, वो सारा द्रव्य शुद्ध जानने में आया कि जिसने सारे जितने भी भगवान तीर्थंकर परमात्मा हुए, उन्होंने क्या कहा कि इतना सब कुछ कहकर भी
उस सबके बीच में एक शुद्ध चैतन्य प्रतिष्ठित था। उसके आसपास सारी वाणी घूमी। शुद्ध चैतन्य को बीच में रखकर भगवान तीर्थंकरों की वाणी में और सारी वाणी आसपास घूमती है। आत्मा के साथ कर्म है, आत्मा भला है, रागी द्वेषी है, सब कुछ है। सब आया लेकिन गया और अकेला शुद्ध चैतन्य बच गए। उसकी जो अनुभूति कितनी गंभीर है बात। एक शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, मैंने शुद्ध चैतन्य को जिसने अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जाना, प्रत्यक्ष से, परोक्ष माने इंद्रिय ज्ञान अभी जो कहा, इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों से जानने में आता भी नहीं, मन के विकल्पों से जानने में आता भी नहीं। वह तो इंद्रिय और मन से अतीत होकर जो ज्ञान उस शुद्ध चैतन्य अतीन्द्रिय के सन्मुख झांकता है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय की ओर झांकने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय, और इंद्रिय की ओर झांकने वाला ज्ञान तीन प्रकार की इंद्रिय। सारा का सारा मोह है, मिथ्या दर्शन है। ये क्या शंकर दोष है नाम। गाथा का क्या है, बैकग्राउंड क्या है उसका? ये क्या है, शंकर दोष का परिहार है। मिथ्या दर्शन को मिटाते हैं और मिटाते हैं, वो नहीं है बात। एक प्रकार का मिथ्या दर्शन और है कि जो वास्तव में हमारा ज्ञेय नहीं है, उसको ज्ञेय बनाता है और ज्ञेय बनाकर उसके साथ अपना एकत्व स्थापित करता है, जानने के नाम पर संबंध स्थापित करता है। इस तरह ज्ञेय और ज्ञायक दोनों को एक जानकर एकत्व की स्थापना, इसका नाम ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष नाम का मिथ्या दर्शन। कैसे मिटे वो, इसकी कला है। ऐसी जो अनुभूति है शुद्ध चैतन्य की, वह संपूर्ण जैन शासन है। संपूर्ण जैन शासन के जो द्रव्य शुद्ध रूप, द्वादशांग रूप है, उसने सारे द्वादशांग को जाना। पीछे आया ना गाथा में कि जो भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा सीधा, बिना किसी को बीच में लिए, इंद्रिय और मन को बीच में लिए बिना, सीधा डायरेक्ट सीधा शुद्ध चैतन्य को देखता है, वो निश्चय शुद्ध केवली है। निश्चय शुद्ध केवली की चर्चा, जब निश्चय शुद्ध केवली है तो व्यवहार शुद्ध केवली है या नहीं? कि व्यवहार शुद्ध केवली और द्वादशांग के पाठी होते हैं, जो तो होते ही हैं, लेकिन जिसने उस द्रव्य शुद्ध को निमित्त बनाकर भाव शुद्ध को उत्पन्न किया, मैंने शुद्ध चैतन्य को देखा। किस रूप में देखा? ज्ञान ने किस रूप में देखा? भाव शुद्ध क्या बोलता है? शुद्ध चैतन्य मैं हूँ। सम्यक दर्शन जो बोलता है, सम्यक ज्ञान वही बोलता है, शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, इसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान। और वो जो अनुभूति है वो भाव शुद्ध ज्ञान है। भाव शुद्ध ज्ञान कोई सामान्य नहीं है बात। आचार्य को कहते हुए उनकी जिह्वा रुकती नहीं है। जिसने भाव शुद्ध के द्वारा सीधा वो शुद्धात्मा को देखा, उसका अनुभव किया अपने निर्विकल्प स्व संवेदन में, वो निश्चय शुद्ध केवली है। कौन बड़ा हुआ? निश्चय शुद्ध केवली है, व्यवहार शुद्ध केवली। और निश्चय शुद्ध केवली जो हुआ वो व्यवहार शुद्ध केवली हुआ। अर्थात उसने सारा द्वादशांग पढ़ा, तो सारे द्वादशांग को पढ़कर जिसने यह नहीं जाना कि संपूर्ण द्वादशांग में जो कुछ भी है वह एकमात्र इसमें जो ग्राह्य है, उपादेय है, वो मेरा शुद्ध चैतन्य है, बाकी सब ये है सारे द्वादशांग। ये इस ऊपर का विभाग संपूर्ण द्वादशांग में एकमात्र मेरी जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है वो मैं हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य सब पराये हैं, ये हैं और गे हैं, ये भी नहीं है।
यह जिसने जाना उसका नाम भाव शुद्ध। उसे सारा द्वादशांग पढ़ा या नहीं पढ़ा? निश्चय शुद्ध केवली जो होता है तो उसके साथ में व्यवहार शुद्ध केवली होगा या नहीं? निश्चय व्यवहार साथ होते हैं नहीं होते? एक साथ जन्म होता है ना। तो व्यवहार शुद्ध केवली तो द्वादशांग पढ़े तब हो, ऐसा नहीं है। वहां तो व्यवहार बताना था ना आचार्य को। क्या कमाल क्या है वो गाथाएं? कौन है व्यवहार शुद्ध केवली कि जो सीधा आत्मा को नहीं देख रहा है भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, और जो बीच में ज्ञान को लाता है, ज्ञान सो आत्मा, ये व्यवहार शुद्ध केवली। और ये ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य मैं हूं, ये निश्चय शुद्ध केवली हो गया। वो बाह्य द्रव्य शुद्ध तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला है। ये जो भाव शुद्ध ज्ञान है, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, उसके बहुत गीत गाए हैं आचार्य। सम्यक दृष्टि का जो निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है वो सिद्धों के समान शुद्ध होता है। उसमें और सिद्ध भगवान के संवेदन में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध भगवान कुछ और अनुभव करते होंगे, सारा काम तो इसने कर दिया है भाव शुद्ध ने। केवल ज्ञान में विशेष क्या हुआ? क्या विशेष हुआ केवल ज्ञान में? भाव शुद्ध ज्ञान में जो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति और अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई, वही केवल ज्ञान में हो रहा है। इसके आगे पीछे कम अधिक कुछ नहीं है, इतना ही है। जो शुद्धात्मा में केवते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनको केवली कहते हैं। उसका नाम केवली। सत्य नहीं आचार्य कहते हुए हमको हमारी जिह्वा लड़खड़ाती। ये तो क्षोभतम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान तो क्षोभतम ज्ञान है, वो तो केवल ज्ञान है। ये तो थोड़ा सा है लेकिन एटम बम है ये। भगवान तक भाव का अंत करने वाला भाव शुद्ध ज्ञान। आचार्य से खेद करते हैं, कहते हैं जो स्ववश योगी है, स्ववश मान शुद्ध चैतन्य को देखने वाला यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला जो योगी है, और उसमें और सर्वज्ञ में कोई अंतर नहीं है। अरे रे हम जड़ हैं जो उनमें अंतर देखते हैं, उनमें भेद देखते हैं। हम जड़ हैं आचार्य कहते नियम साथ, हम जड़ हैं जो उनमें भेद देखते हैं। ये स्ववश योगी जो शुद्ध चैतन्य को देख रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। कब अनुभव नहीं है? जब उपयोग बाहर है तब अनुभव नहीं है ना। यहाँ नहीं है अनुभव तो भी अनुभव ही है, क्योंकि उस क्षोभतम में एकमात्र शुद्ध चैतन्य सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया है और कोई नहीं। इसलिए बहुत महिमा है भाव शुद्ध ज्ञान की। तो केवल ज्ञान से कम नहीं बताया, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर नहीं देखना। धवला में कहते हैं, धवला में ये जो शुद्ध चैतन्य का दर्शन करने वाला भाव शुद्ध ज्ञान है, ये परोक्ष नहीं, ये केवल ज्ञान वत प्रत्यक्ष है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रदेश दिखाई नहीं देते कि तुमको क्या करना है प्रदेश देखकर, तुमको आम खाना है, पेड़ गिरना है। प्रदेश दिखाई नहीं दिखाई देते होंगे, नहीं दिखाई देते तो भी चैतन्य में जितना कुछ भरा है वो सबका सब संवेदन में आ रहा है या नहीं? आत्मा के प्रथम संवेदन में ये जाना कि आत्मा क्या होता है, शुद्ध चैतन्य क्या होता है। वो प्रथम संवेदन में शुद्ध न है, उसमें जानने में आया। क्या जानने में आया? कि संपूर्ण जो गुण हैं और उन गुणों की जो शुद्ध पर्याय, तो संवेदन के समय सारे गुणांश हुए ना, गुणांश में सारी ही पर्यायों में शुद्धता आई।
उन सारी शुद्धता की पर्यायों का निचोड़, उस निचोड़ का नाम आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, उसका नाम ध्येय। ध्येय तो शुद्ध चैतन्य ही है। उसको ये क्यों कहा? जो आनंद आया तो पर्याय है ना, उसको ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि वो जो आनंद की पर्याय है, वो आनंद की पर्याय शुद्ध चैतन्य से भिन्न है। ये कहते हैं ये भिन्न है ना, भिन्न है ना, शुद्ध चैतन्य को उस आनंद की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आनंद से भरा है। ये आनंद का जन्म तो नया हुआ है और ये तो क्षणिक है, इसलिए जो क्षणिक है वो ध्येय नहीं हो सकता। इस शुद्ध चैतन्य को जब ध्येय बनाया तो उसकी मुद्रा के रूप में उस आनंद का जन्म हुआ। वरना कैसे कहते कि सम्यक दृष्टि हुआ, इसको आत्मा का संवेदन हुआ? क्या प्रमाण है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत यह है कि जो आनंद उस क्षण में आया है, उस वेला में जो आनंद आया है, वो आनंद अनादिकाल से नहीं आया। ऐसा पूरा विलक्षण आनंद वो योगी मानो वो सम्यक दृष्टि, वो स्वयं उस आनंद को जानता है, जपता है, लेकिन ध्येय नहीं बनाता। वो पर की कोटि में रहता है, क्योंकि आनंद तो पर्याय है ना, नया जन्म हुआ ना। शुद्ध चैतन्य का जन्म तो नया नहीं हुआ। तो जो शुद्ध चैतन्य ध्रुव है, उसको जब ध्येय बनाया, उसको जब लक्ष्य बनाया, उसका जो अवलंबन लिया, उसको जब आत्मा माना, उसको आत्मा मानने पर उस आनंद का जन्म हुआ। उस आनंद का जन्म हुआ, लेकिन वो आनंद क्षणिक है। क्षणिक होने के कारण वो शुद्ध चैतन्य नहीं है। और हमने तो उस ध्रुव में अपनी सत्ता का अवलोकन किया है, ध्रुव को अपनी सत्ता दी है। ये ध्रुव ही शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, तो वो मेरा आत्मा है। उसके अतिरिक्त, उससे अनमेल जो कोई भी है, वो सबके सब अनात्मा है। आत्मा कौन है? किसको आत्मा माना है? जो मेरी अनादि अनंत अक्षर चैतन्य सत्ता है, बस वो आत्मा है, वो मैं हूँ। फिर इससे जो अनमेल होगा वो भी आत्मा होगा, वो संभव नहीं है। कैसे होगा? तो जो आनंद है तो नया जन्म, नया उत्पन्न हुआ है, नया उत्पन्न हुआ है। और जो शुद्ध चैतन्य है वो तो पुरुष पुरातन है, पुराण पुरुष है। इसलिए वो आनंद ध्येय नहीं बनता है, उस आनंद को जानना भी नहीं है। और बारीक बात, कौन जानने में आ रहा है? कि केवल उस भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य जानने में आ रहा है। केवल यह मैं हूं इस रूप में जानने में आ रहा है। तो ये जो आनंद आया, ये आनंद आया, इसमें अहम नहीं है, इसे जानना भी नहीं है। लेकिन ये जानने में आए बिना नहीं रहता तो ज्ञान भी क्या करे? क्योंकि जिसे जानना है वो शुद्ध चैतन्य, उसको जानने पर इस आनंद का जन्म हुआ। वो ध्येय बनाया तो इसका जन्म हुआ। और उसको जानते जानते आनंद की ओर अगर ज्ञान चला गया तो आनंद कपूर हो गया, भाग गया, वो चला जाता है, भाग जाता है। क्यों भागा? कि शुद्ध चैतन्य से तेरा समर्पण जाता रहा। समर्पण के लायक अगर होता है तो केवल ध्रुव तत्व होता है, जो हमेशा हमारे समर्पण को निभाता है, हमारी पूजा को निभाता है, हमारी उपासना को निभाता है, वो होता है। इसलिए आनंद उस स्वपर प्रकाश कहा ना, भीतर ही भीतर, पर है वो आनंद। क्योंकि हमने स्वसत्ता के रूप में शुद्ध चैतन्य को अपनत्व दिया है। और ये जो आनंद है ये शुद्ध चैतन्य से निराला है, अन्य प्रकार का है, वो नित्य है, शाश्वत है।
ये अनित्य है, क्षणिक है, इसलिए ये अपनत्व देने लायक, स्वामित्व करने लायक नहीं। आज तक तो यही किया था, आनंद की कल्पना की थी कि मोक्ष मिलेगा, वहां पर अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होगा, ऐसी कल्पना की। लेकिन उस मिथ्या कल्पना में आनंद का जन्म ही नहीं होगा और होता ही नहीं, क्योंकि आनंद जो ज्ञेय था, उस शुद्धात्मा से जो पराया था, उस पराये में आत्मसात होकर, उसको उसमें एक में एक होकर उस क्षणिक को आत्मा माना, इसलिए मिथ्या दर्शन और मोह का जन्म हुआ। आनंद नहीं आएगा। अद्भुत है बात। आनंद जानने में आ गया। सचमुच जानने में कौन आ रहा है उस समय? केवल ध्रुव से हटता नहीं है, ध्रुव से रंच भी स्खलित नहीं होता है, और वहां से रंच भी स्खलित नहीं होता, तो एक अनुभूति स्वसंवेदन नया काम हुआ ना जीवन में। इसका प्रमाण क्या है? कुछ तो होना चाहिए, कुछ नई बात होना चाहिए। स्पेशल डाइट बनी है तो कोई नई बात होना चाहिए कि नहीं? ये स्पेशल डाइट स्वसंवेदन और अतीन्द्रिय आनंद, ये उसका फल है। शुद्ध चैतन्य को जो ध्येय बनाया, उसका फल है अतीन्द्रिय आनंद। लेकिन वह शुद्ध चैतन्य से भिन्न है, इसलिए ज्ञेय कोटि का है, पर है पर। सचमुच तो कहते हैं कि वो आनंद भी जानने में नहीं आता। तो जो आनंद है वो ज्ञान से न्यारा है, निराला है वो। तो अगर वो आनंद ज्ञान में आ जाए, तो फिर जो अचेतन है वो चेतन में आ जाए, कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए वो आनंद ज्ञान में जानता हुआ, जाना जाता हुआ। कैसे जाना जाता हुआ? कि आनंद है, आनंद आया है, इस रूप में जाना जाता हुआ, माने ज्ञान रूप होता हुआ आनंद। आनंद का पदार्पण ज्ञान में नहीं होता, आनंद तो आनंद की जगह ही रहता है। ज्ञान में ज्ञान के रूप में जाना जाता है, उसे आनंद का ज्ञान कहते हैं। ये व्यवहार टीका में आचार्य कहते हैं, जो यह अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जन शासन की अनुभूति है। सारा जन शासन जाना, जिसने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारा, उसने सारी रामायण जानी। वो लड़ाई हुई और वो अपहरण हुआ, ये हुआ, ये तो कुछ नहीं। क्या है इसमें? प्राण क्या है रामायण का? इस तरह जैन शासन का प्राण क्या है? एकमात्र शुद्ध चैतन्य और उसकी अनुभूति, ये प्राण है। और वो अनुभूति वही समग्र द्रव्यशुद्ध और भावशुद्ध है, उस रूप है वो। क्योंकि द्रव्यशुद्ध क्या कहता है? सारा का सारा द्वादशा में सारा का सारा क्या कहता है? ये सारी बात सुनकर, सारी बात जानकर, एकमात्र इसका विषय जो शुद्ध चैतन्य है, उसकी अनुभूति में डूब जाओ। और ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर जो उस अनुभूति में डूब जाता है, उसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान है। तो भाव शुद्ध वाला है। क्योंकि अब आचार्य थोड़ा मोड़ देते, बताना है ना उनको कुछ विशेष बात, स्पेशल बात, वो बताना। क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। अब ये कहते, ये जो अनुभूति हुई है भाव शुद्ध रूप, भाव शुद्ध नाम है उसका, शुद्ध ज्ञान है। उसने भाव स्वरूप भूतात् शुद्ध चैतन्य को देखा, उसका अनुभव किया, तो उसका नाम भाव शुद्ध हुआ। असल में तो अतीन्द्रिय ज्ञान है सचमुच। वो जो अनुभूति है वो शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान
स्वयं आत्मा ही है। ज्ञान है वो क्या है? क्यों मोड़ दे रहे हैं आचार्य? जो गाथाएं हैं वो सागर है, सागर। उसकी एक एक पंक्ति 14वीं गाथा में तो क्या कहा था आचार्य ने? कैसे 5 भाव स्वरूप आत्मा को जो देखता है उसका नाम शुद्ध न है। बस इतनी बात कही ना, तो हो तो गया था काम पूरा। अब कौन सी बात बाकी रही? ये भी बाकी है थोड़ी बात, क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। ये जो शुद्ध ज्ञान, ये जो अनुभूति पैदा हुई है, ये अनुभूति स्वयं आत्मा ही है। इस अनुभूति में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अनुभूति से पूछोगे तुम कौन हो, वो ये नहीं बोलती कि मैं अनुभूति हूँ, वो बोलती है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। तो शुद्ध ज्ञान क्या है? अनुभूति क्या है? कि वो आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। इसलिए जो ज्ञान की अनुभूति है इसमें कोई पर्याय दृष्टि खड़ी नहीं कर रहे हैं आचार्य। ऐसा लगता है ना अपने को, तो बहुत ऊंचाई पर है ना, पर्याय को द्रव्य से बाहर निकाल कर शुद्ध आत्मा को देखना। वो सुनी है ना बात को। यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो अनुभूति है ये आत्मा ही है, ये शुद्ध चैतन्य ही है। तो ये पर्याय दृष्टि खड़ी नहीं हुई क्या? यहाँ तो अनुभूति के साथ एकता हो गई, फिर पर्याय के साथ। ऐसा नहीं है, बात कुछ और कहना है, गंभीर बात कहना है। ये जो ज्ञान है, ये शुद्धात्मा को देखता हुआ उत्पन्न हुआ निर्विकल्प स्वसंवेदन, ये जो अनुभूति है भाव शत्रु, ये आत्मा ही है। क्योंकि ज्ञान और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये अनुभूति आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? ये जो ज्ञान की अनुभूति है, इस ज्ञान की अनुभूति में हम क्या दोष पैदा करते हैं, क्या अपराध करते हैं, वो आचार्य आगे बताना चाहते हैं। होती है अकेली शुद्ध ज्ञान अर्थात शुद्ध आत्मा की अनुभूति, और उस शुद्ध आत्मा ही ये बनता है। पर उस शुद्ध आत्मा की जो अनुभूति है, उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान को हम स्वपद प्रकाशक कहकर उसमें ये ज्ञान संकल्प दोष पैदा करते हैं। ये आचार्य को बताना है कि जो अनुभूति है वो आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है। और हम क्या करते हैं कि हम ज्ञान को ज्ञेय के सुपुर्द कर देते हैं। ज्ञान किसका है? कि ज्ञेय का है। ज्ञान किसका है? कि लोकालोक का है। केवल ज्ञान किसको जानता है? कि लोकालोक को जानता है। तो किसका हुआ केवल ज्ञान? किसका माना हमने ज्ञान को? जो ज्ञान शुद्ध रहा, जिस ज्ञान में, जिस ज्ञान के उपयोग में, शुद्ध ज्ञान के जिस उपयोग में हमने सारा लोकालोक समेट कर धर दिया और उसके साथ एकत्व स्थापित कर दिया, वो ज्ञान है। जिस ज्ञान से संपूर्ण लोकालोक बहिष्कृत है, यहाँ तक अपनी पर्याय भी बहिष्कृत है, ऐसा जो ज्ञान है शुद्ध चैतन्य की ओर झांकने वाला, वो ज्ञान आत्मा है। उसमें कोई ज्ञेय शामिल नहीं है। उसमें ज्ञेय दिखाई देता है, ये बात सही नहीं है। ज्ञेय कहाँ है? ज्ञेय आत्मा में है, ज्ञेय ज्ञान में है। तो ज्ञेय तो ज्ञान के बाहर है ना। ज्ञान के बाहर है तो फिर वो ज्ञेय आत्मा में कैसे दिखाई देगा, ज्ञान में कैसे दिखाई देगा? लेकिन ये जो ज्ञान है, मेरा ज्ञान, वो ज्ञेय को जानता है। मेरा जो ज्ञान है वो द्वादशांग को जानता है। द्वादशांग से मेरे ज्ञान का जन्म हुआ है। कि उसने द्वादशांग रूप जो ज्ञान है
करके वो ज्ञेय ज्ञाय संकर दोष पैदा किया। इसलिए आचार्य ज्ञान को शुद्ध रखना चाहते। ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति में एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्थापित है, वो ज्ञान स्वरूप है। और उस ज्ञान स्वरूप चैतन्य के उस अनुभूति के बाद सारा लोकालोक हो, लेकिन उस अनुभूति से उसका कोई संबंध, उस भाव शुद्ध ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। भाव शुद्ध ज्ञान का जन्म ही तब होता है। परंतु अब वहां अब आचार्य बात करना है ना, गंभीर आचार्य को। परंतु शब्द है, ये परंतु क्यों लगाया? 14वीं गाथा में तो लगाया ही नहीं। ये जो अनुभूति है वही आत्मा है, वही सारा का सारा द्वादशांग है। पर द्वादशांग का ज्ञान ये द्वादशांग का नहीं है, तो किसका है? ये आत्मा का है। कितना फर्क है? ये द्वादशांग के जो पाठी हैं, जो भाव शुद्ध ज्ञान रूप हैं, द्वादशांग के पाठी, वो अपने आप को, अपने ज्ञान को द्वादशांग का ज्ञान मानते हैं या आत्मा का ज्ञान मानते हैं? ज्ञान किसका है और ज्ञान का जन्म किससे हुआ है? द्वादशांग से और भगवान की वाणी से हुआ है या आत्मा से हुआ है भीतर से? उपयोग। इस तरह ज्ञान शुद्ध रहता है। और उस ज्ञान, वह ज्ञान द्वादशांग से उत्पन्न हुआ, द्वादशांग का ज्ञान है, द्वादशांग से पैदा हुआ है, भगवान की वाणी से पैदा हुआ है। इसमें ज्ञेय को ज्ञान के साथ मिलाकर अनुभूति को खराब कर दिया, मिथ्या ज्ञान का जन्म हो गया। परंतु अब वहां दूसरी बात करेंगे ना आचार्य, बहुत अच्छी मधुर है बात, लेकिन है गंभीर बात। क्यों? ज्ञान को शुद्ध रखना है आचार्य। सबसे पहली बात है कि ज्ञान शुद्ध है, वो आत्मा का है, और उसमें अन्य ज्ञान से भिन्न जो कोई भी है वो ज्ञान में शामिल नहीं है, शामिल हो भी नहीं सकता। वह ज्ञान किसी का नहीं हो सकता, और जो अन्य है वो ज्ञान का नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान शुद्ध है। वो अज्ञान भी, अनादिकाल का जो अज्ञान है, ये मानता है कि मेरा जन्म जिनवाणी से हुआ है, मेरा ज्ञान गुरुदेव की वाणी से हुआ है। ऐसा जो मानने वाला ज्ञान है, उसका जन्म भी गुरुदेव की वाणी से नहीं हुआ। वो स्वतंत्र है, वो जिनवाणी से नहीं हुआ उसका ज्ञान, उसका उत्पाद, लेकिन वो स्वतंत्र है। वो उसकी स्वतंत्र कल्पना है। उसका जन्म यदि वास्तव में द्वादशांग से, जिनवाणी से ज्ञान पैदा हो जाए, तो फिर तो समय सार में क्या है? 20 बार समय सार पढ़े और आत्मा का अनुभव ना हो, ये कैसे संभव? इसलिए ज्ञान उस शुद्ध होने पर भी, मैंने उसमें जो कल्पना की जाती है अज्ञान में अनेक प्रकार की, द्वादशांग से मेरा जन्म हुआ, गुरुदेव की वाणी से मेरा जन्म हुआ, ये से मुझे ये नहीं होता तो ज्ञान कैसे होता? ये प्रश्न पैदा होता है कि जगत में अगर ये नहीं हो तो ज्ञान कैसे होता? लेकिन ये बेहुदा प्रश्न है ना, कि वह ज्ञान के ज्ञेय का आश्रय लेकर पैदा होता है। अज्ञान भी, अज्ञान ज्ञेय की ओर झांके, उसकी दिशा ज्ञेय की ओर हो, लेकिन वो ज्ञेय में से पैदा नहीं होता। अज्ञान हुआ क्यों? वो अज्ञान भी अगर देखा जाए तो उसमें जितनी कल्पनाएं की गई हैं स्व और पर के अविभाग की, स्व और पर का तो स्वयं सिद्ध विभाग है, लेकिन उसमें जो विभाग की कल्पना विभाग अस्त हो गया है उस ज्ञान में, तो ये विभाग अस्त हो जाने पर भी विभाग बना हुआ है। और वह ये जानता है, ये मानता है कि ये है, ये मेरे ज्ञान में दिखाई देता है। ये जो जगत के पदार्थ हैं ये मेरे ज्ञान में दिखाई देते। इस तरह जो उसका मानना है,
तो ज्ञेय की सत्ता ज्ञान में अनुभव करता है। इस तरह ज्ञान को ज्ञान रूप मनुष्य अनुभव न करके अपनी कल्पना से, भ्रम से अशुद्ध कर लेता है। ये अशुद्धता है। उसकी जो कल्पना है कि ये मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, तो वो ये का ज्ञान में दिखाई देना ये केवल कल्पना है, हो नहीं रहा है। क्या विचित्र है बात, हो नहीं रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उसका ज्ञान में कोई अशुद्धि नहीं है, क्योंकि उसने जो कल्पना की है वो उसके ज्ञान में आया ही नहीं है। रात कभी ज्ञान में आया ही नहीं। जगत के जो पदार्थ हैं, धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, वो मेरे ज्ञान में कभी आए ही नहीं। लेकिन इसने कल्पना में ये माना कि सब मेरे ज्ञान में दिखाई देते हैं, आते हैं। ऐसा कल्पना में माना ना, माना लेकिन हुआ नहीं, घटना घटी नहीं। जब घटना नहीं घटी तो फिर वो जो अज्ञान है वो पर से न्यारा रहा या नहीं रहा। ये बात यदि उसके ज्ञान में आ जाए तो अज्ञान पलटा खाकर भावचित हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ। अज्ञान में जितनी कल्पनाएं मैंने की वो सब व्यर्थ गई, एक भी घटना नहीं घटी। बस इतना सा तो आना है ज्ञान अनादिकाल कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने चैतन्य में बहुत कुछ होना माना था, मैंने ज्ञान में बहुत कुछ घटनाएं घटती हुई देखी, कल्पना में, सपने में। पर सपना रात को आया, जाते ही क्या हुआ, कहाँ गया, क्या हुआ, कहते कहाँ गया वो निधान। इसी तरह अज्ञान में की गई जितनी कल्पनाएं हैं उनका क्या हुआ। जैसे केवल शुद्ध चैतन्य के जागरण में सारा ध्वस्त हो गया, वो बालू का महल था। परंतु अब वहां आगे चलते गए।
પહોંચાડતું નથી. જાણનારનું કજ્ઞાત નથી, જાણનારા જણાય છે, ખરેખર પહોંચાડતું નથી.